बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल है और दिन है सोमवार का आगाज़ ही पीडीएम सरकार के लिए बड़ा एक मायूस कुन था, क्योंकि उनकी जो सारी हिकमत अमली थी, सारी प्लानिंग थी, उस सारी हिकमत अमली, उस सारी प्लानिंग, वो सारी जो मनसूबाबंदी थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब और बेंच को ब्लैकमेल करने की, वो मनसूबाबंदी बुरी तरह से नाकाम हो गई है। और अब जो ब्रेक हुई है, ब्रेक से पहले तक की मैं आपको 2 अहम चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बाकी तो हम तफसील से बात करेंगे कि जो इन्होंने हिकमत अमली बनाई थी, जिसमें उन्होंने एलामिया जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया था और कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बायकॉट करेंगे। पीडीएम ने यू टर्न ले लिया है और बायकॉट की बात से मुकर गए हैं। ना सिर्फ पीडीएम मुकर गई है, बल्कि हुकूमत के हवाले से, जैसे आपको मैंने कल 4 वकला की राय आपके सामने रखी थी कि उन 4 वकला ने कहा था कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान बायकॉट नहीं कर सकते, और अगर ये बायकॉट करेंगे तो ये मामला उनके गले पड़ जाएगा, और यही मैंने वीडियो की थी कि मामला इनके गले पड़ सकता है। तो आज वो जो आलामिया है वो इनके गले पड़ा है। आज जैसे ही समाअत का आगाज हुआ और 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, इजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब आकर बैठे, तो जैसे ही आकर बैठे तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पहले फारूक नाइक साहब रोशना पर आए। फारूक नाइक साहब जैसे रोशना पर आए तो इकट्ठे सवाल किए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी और मुनीब अख्तर साहब ने भी कि आप किस तरह से रोशना पर खड़े हुए हैं, आपने तो बाइकआउट कर दिया है, तो आपने अगर बाइकआउट कर दिया तो आप कैसे हमारे सामने आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमने नहीं किया। उन्होंने कहा ये पीडीएम ने किया है, तो पीडीएम में अगर आप शामिल नहीं है तो आप बता दें। उन्होंने कहा नहीं, हमने बाइकआउट नहीं किया। फिर तीनों वकला आ गए, अकरम शेख साहब भी आ गए, साथ ही कमरान मुर्तजा साहब भी आ गए और फारूक नाइक साहब पहले मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हमने बाइकआउट नहीं किया, अगर हम आपके सामने मौजूद हैं तो उसका मतलब है कि हमें आप पर एतमाद है, और जब तक वकालतनामे हम विड्रॉ ना करें तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हमने बाइकआउट कर लिया है। और फिर इस पर इजाजुल हसन साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आपने वकालतनामा वापस नहीं लिया, आपने बाइकआउट नहीं किया इस प्रोसीडिंग का, लेकिन जिनके बिहाफ पर आप पेश हो रहे हैं वो अलामिया जारी कर चुके हैं कि हम बाइकआउट कर चुके हैं। और आज आलामिया की जबान पर भी जजेस ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा अखबारात में रिपोर्ट हुआ है, 48 घंटे से मीडिया पर चल रहा है कि आप बाइकआउट कर चुके हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपने बाइकआउट नहीं किया। पहले आप क्लैरिफाई करें, आप रिटर्न दें कि आपने बाइकआउट नहीं किया, उसके बाद हम आपको सुनेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि पीडीएम, जो इनकी पूरी कोशिश थी जजेस को ब्लैकमेल करने की, अदलिया को ब्लैकमेल करने की, दबाव में लाने की, धौंस धमकी, वो सारी की सारी मनसूबाबंदी आज जो है वो नाकाम हो गई। और उसमें अब यही हुआ है कि पीडीएम जो है वो मुकर गई है अपनी इस बात पर कि जनाब हमने बाइकआउट किया है। अब ये कह रहे हैं कि हमने बाइकआउट नहीं किया। और दूसरा, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, जैसे ही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब रोशना पर आए, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, इजाजुल हसन साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने पीडीएम के वकला को बात करने से रोकते हुए रोस्टम से हटा दिया और कहा कि पहले आप इस बात को क्लैरिफाई करें कि आपने जो अलामिया जारी किया है, आप अपने उस अलामिया पर कायम हैं या नहीं कायम, पहले इस बात पर आप जो है वो अदालत को मुतमईन करें। उनको जैसे हटाया गया, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रोशना पर आए। जैसे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रोशना पर आए तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आप भी बाइकआउट कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन कहा कि नहीं जी मैं बाइकआउट नहीं कर रहा, हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती, हुकूमत रियासत का एक हिस्सा है और हुकूमत अदलिया का बाइकआउट नहीं कर सकती। तो ये तो था पहला हिस्सा जिसमें बड़े बुरी तरीके से हिकमत अमली नाकाम हुई है। कि ये देखें, मैंने आपको जो लास्ट एक सेकंड लास्ट वीडियो में ये आपको बताया था कि यही वजह थी कि शहबाज शरीफ साहब से मीडिया टॉक नहीं करवाई गई थी, शहबाज शरीफ से अनाउंसमेंट नहीं करवाई गई थी, बल्कि जो अनाउंसमेंट की थी वो मौलाना फजल रहमान साहब ने, जो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने की थी, क्योंकि वो इस वक्त वो रुकने पार्लियामेंट नहीं है, वो रुकने असम्बली नहीं है। दूसरा, जो मीडिया टॉक कराई गई वो मियाँ नवाज शरीफ से कराई गई, जाहिर है जो इस वक्त इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, पाकिस्तान से भागे हुए हैं, पाकिस्तान के तारों के मतलूब हैं, जो तायात नायल हैं, जिनका पार्लिमानी इस वक्त सियासत में कोई रोल नहीं है, उनसे वहां से मीडिया टॉक करवाई गई। और साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब से टॉक करवाई गई। किसी भी हुकूमत के अहदेदार ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, किसी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि हम बाइकआउट करेंगे। तो ये इनकी हिकमत अमली थी कि ये बाइकआउट की बात करेंगे, जजेस पर दबाव होगा, और इनके जहन में ये था कि जब हम मुसलसल बाइकआउट 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 की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो बना देंगे फुल कोर्ट बना देंगे, ये बैंक नहीं सुनेगा। लेकिन आज बुरी तरह से हिकमत अमली नाकाम हुई जजेस ने आके, और जजेस का आज आते ही मूड एग्रेसिव था, वो डिफेंसिव पे नहीं थे। ये जो एक सोचा जा रहा था ना, समझा जा रहा था कि जनाब वो ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगे और वो परेशान होंगे, वो दबाव में होंगे, वो दबाव में नहीं थे, बल्कि उन्होंने आके एग्रेसिवली उन्होंने सवाल किया। और जब वो एग्रेसिव थे तो उसके बाद फिर ये डिफेंसिव पे थे, ये जो पीडीएम के वकला हैं ये डिफेंसिव पे थे, और ये जो है वो जजेस से बाद में मिन्नत तरले करते रहे कि जनाब हमने तो बाइकआउट नहीं किया, नहीं हम बाइकआउट नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी। बाकी आगे बहुत कुछ होता रहा। जो सेक्रेटरी डिफेंस है, सेक्रेटरी डिफेंस को कहा गया है कि आप जबानी कलामी बात ना करें, चैम्बर में बात ना करें, आप हमें तहरीरी तौर पर दें। हमारे कुछ दोस्त वहाँ पे खड़े हुए जो कल से बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी, दिखाना नहीं है उनको, ठीक है, कल से बहुत ज्यादा बातचीत हो रही थी कि हुकूमत ने बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया है, बहुत बड़ा पत्ता खेल दिया है कि हुकूमत बाइकआउट करने जा रही है बेंच की। चीफ जस्टिस के लिए बड़ी इंपैरेसमेंट होगी, चीफ जस्टिस कहीं के नहीं रहेंगे, बड़े उनके लिए मसला हो जाएगा कि वो जी पीडीएम ने बाइकआउट कर दिया, वो जी हुकूमत ने बाइकआउट कर दिया है। लेकिन आज यू टर्न लिया गया है पीडीएम की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। और साथ ही सेक्रेटरी डिफेंस को एक आ गया कि जबानी कलामी नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में दें, बताएं कि क्या सूरत हाल है।
और ये भी कहा गया है कि एयरफोर्स है, दीगर फोर्सेज हैं, वहाँ से जो है वो सिक्योरिटी एहलकार लिए जा सकते हैं और यहाँ पे कोई जंग नहीं होनी जो पोलिंग स्टेशन हैं। और ये भी देखना होगा कि पोलिंग स्टेशन हसास कितने हैं। ये भी हो सकता है कि पंजाब के पहले करवा ली जाए, केपीके के बाद में करवा ली जाए, केपीके और दीगर सूबों की फोर्सेज वहां पर हों, वहां पे वो ड्यूटी दें और उसके बाद फिर अलग केपीके का करवा लें। और साथ ही जो बजट के हवाले से बात थी उस पर असद उमर साहब ने आज जो बात की उसने जाहिर है एक हुकूमत की पोजीशन को बड़ा कमजोर कर दिया। और एक और चीज आपको बताऊं कि बड़े बड़े इश्तिहारात दिए गए अखबार में, टीवी चैनल पर इश्तिहारात चलवाए गए और बताया गया कि जनाब वो इसहाक डार साहब ने और नून लीग ने मुईशत को बचा लिया है, पता नहीं कहां से कहां ले गए हैं। आज एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस ने अदालत में आके हुकूमत को चार्जशीट कर दिया है, ये कहकर कि जब से ये आए हैं इन्होंने मुईशत को तबाह कर दिया है, कुछ नहीं बचा, पाकिस्तान के पास तबाही हो गई है, बर्बादी हो गई है, कुछ बचा नहीं है, 20 अरब नहीं दिए जा सकते। उन्होंने मुईशत की बहुत खौफनाक सूरत हाल जो पेश की है। ये वो हुकूमत है जो अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को कुर्बान कर रही है। पहले ये जो एजेंसीज की रिपोर्ट्स पड़ी गई उसमें बताया गया कि 80% केपीके पे दहशतगर्दों का कब्जा हो गया है, पंजाब में भी दहशतगर्द फैल चुके हैं, रियासत की रेड कहीं नहीं है, दहशतगर्दी फैल गई है पूरे पाकिस्तान में। और वो जो हम दावा करते हैं पूरी दुनिया के सामने कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियां दी, हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, हमारे जवानों ने शहीदों ने कुर्बानियां दी, हमारे सिविलियंस ने कुर्बानियां दी और उसके नतीजे में हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। अब बताया गया है, अदालत में बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने रियासत पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया है, दहशतगर्दों ने हमारी कमर तोड़ दिया है। दहशतगर्द इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पर काबिज हैं और दहशतगर्द जो है इस वक्त वो पाकिस्तान दहशतगर्दों के कंट्रोल में है, रियासत को रिट नहीं है। ये बातें की जा रही है सिर्फ इलेक्शन से बचने के लिए। जो असद उमर साहब ने अदालत को बताया कि पीएसडीपी का जो फंड है वो 700 अरब है, 700 अरब में से सिर्फ 229 अरब खर्च हुए 8 माह में, बाकी 470 अरब करीब जो है वो पड़ा हुआ है इनके पास। उन्होंने बताया कहां कहां से कट लग सकता है। उन्होंने बताया कि जो 70 अरब रुपए इन्होंने जारी किए एमएनएस को और उसमें भी फिर कुछ और ऐड कर दिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम इसमें भी देखेंगे कि कौन कौन सा रोड, कौन कौन सा मनसूबा, कौन कौन सा पावर प्रोजेक्ट है वो कितने अरब का है, किस तरह से आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये इस वक्त तक की ब्रेक से पहले तक की जो मैं आपके सामने सूरत हाल रख रहा हूँ, ये ब्रेक से पहले तक की है। और अब जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उनके दलाइल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद अब जो है वो इरफान कादिर साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, जिन्होंने आके अदालत को कहा कि आप तो फैसला सुना रहे हैं, आप इलेक्शन का फैसला सुना रहे हैं, आपने हमें सुना नहीं है, तो ये कैसे आप सुना सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम आपको सुनेंगे। अब जो इरफान कादिर साहब हैं, इरफान कादिर साहब को सुना जाएगा, इरफान कादिर साहब को ब्रेक के बाद सुना जाएगा। लेकिन दो अहम चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक मैंने आपको बता दिया कि जो पीडीएम है उसने जो अपना यूटर्न ले लिया है और उन्होंने कहा हमने बाइकआउट नहीं किया, हुकूमत ने भी बाइकआउट नहीं किया और अब वो एतमाद का इजहार कर रहे हैं बेंच के ऊपर। और तीसरा जो मैंने आपको बताया है कि जो एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस है, सेक्रेटरी फाइनेंस का बताया गया कि उनकी तबीयत नासाज है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस ने अदालत को अगर बताया है कि पीडीएम ने मुईशत जो है वो तबाह कर दी है, बर्बाद कर दिया है, कुछ बचा नहीं कौमी खजाने में। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल अभी इंशाल्लाह जब ब्रेक के बाद होगी इरफान कादिर साहब आएंगे और फिर हम इस सारे मामले को देखेंगे। लेकिन इस वक्त तक जो क्योंकि अभी 2:30 बजे जो है वो दोबारा समाअत का बताया गया था कि दोबारा 2:30 बजे समाअत का आगाज होगा, जिसमें इरफान कादिर साहब को जो है वो सुना जाएगा। इरफान कादिर साहब अदालत को आकर और बताएंगे इरफान कादिर साहब को जिस वजह से लाया गया है, जो कानूनी नुकात हैं, आईनी नुकात हैं, उनके ऊपर तो सजील सवाती से बात कर चुके हैं। लेकिन इरफान कादिर साहब को लाने का मकसद यह है कि वो आके अटैक करेंगे, वो जरा जिस तरह एग्रेसिव बात करते हैं ताकि जजिस का तल्ख कलामी हो और वो मीडिया की खबरें बने, चीज़ें बने, वो सारी चीज़ें हों। तो इस वक्त ये जो है वो सूरत हाल है। और अभी जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर है PMLN के लोग, PTI के लोग सब जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और ब्रेक है, ब्रेक के बाद जो है वो 2:30 बजे समाअत का आगाज़ होगा। देखते हैं कि PDM की जानिब से क्या मौक़िफ़ जो है अदालत के अंदर इख्तियार किया जाता है। अदालत ने उनको कहा है वो या तो अगर कहेंगे कि जी हम बिल्कुल बाइकआउट कर रहे हैं या कहेंगे कि नहीं हम बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, ये मामला है, जो भी मामला है, लेकिन उनको अदालत को आकर बताना पड़ेगा। अदालत बड़ा वाज़ेह कर चुकी है कि जब तक बाइकआउट के हवाले से वो नहीं बताते तब तक अदालत जो है वो PDM को नहीं सुनेगी। तो बहरहाल इंशाल्लाह ब्रेक के बाद की प्रोसीडिंग के बाद तफसील से बताएंगे आपको, क्योंकि 11:30 से लेके और 2 बजे तक समाअत हुई है, 2.5 घंटे तक समाअत हुई है, बड़े सख्त सवाल हुए हैं। और आज ये जो 4-3 का मामला है, फुल कोर्ट वाला जो मामला है, काजी फैसल साहब वाला जो मामला है, इस पे भी बड़ी तफसील से आज बातचीत हुई है, बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। और खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के सामने जो है इस बात का इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत की जो तशरीह है 4-3 वाली वो गलत है, वो दुरुस्त नहीं है और हुकूमत जो दावे कर रही थी वो गलत थे और वो बिल्कुल अदालत को उस तरह से मुतमईन नहीं कर सके 4-3 वाले मामले पर। क्योंकि उमरी बख्तर साहब ने ये कहा कि कैसे हो सकता है कि जजेस 5 बैठे हों और फैसला 7 का हो, ये नहीं हो सकता। और ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि जनाब जजेस जो हैं वो बैठे थे 5 ओपन कोर्ट में और फैसला जो है ये 7 को ऐसे नहीं हो सकता। और जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर ये 7 रुकनी बेंच था तो जब 5 जजेस आकर बैठे थे तो मंसूर अली शाह साहब को और जमाल खान मुंतखिल साहब को उसी का कहना चाहिए था कि 5 नहीं 7 रुकनी बेंच है और बाकी जजेस को आके बैठना चाहिए। या जब फैसला सुनाया जा रहा था कि 3-2 का फैसला है, उस वक्त मंसूर अली शाह साहब कह देते कि नहीं ये 3-2 का नहीं है, ये 4-3 का है। लेकिन उस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने कोई बात नहीं की, उस वक्त जमाल खान मुंतखिल साहब ने कोई बात नहीं की और बाद में
फिर उन्होंने अपने खिलाफी नोट में ये दावा कर दिया कि ये हम 2 नहीं हैं, हम 4 हैं। जब 2 जजेस बैठे ही नहीं थे कोर्ट में, तो कैसे कहा जा सकता है कि वो 4 थे। तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब अभी समाअत शुरू होती है और एंड में तफसील से बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका आमीन। नासर अल्लाह हाफ़िज़।